बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में आपको मेरी बहुत मज़े की किस्सा एक सुनाना है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है दवाइयों के बारे में, और इसलिए पूरा व्लॉग वॉच करें। इंशाल्लाह आपको इसको देखकर फ़ायदा ही होगा हर लिहाज से। किस्सा सुनाने का मकसद भी यही है कि उससे सबक सीखा जाए, और जो आखिरी इन्फॉर्मेशन है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा काम की है। अभी जनाब खाना मैंने बना लिया है, गोभी गोश्त बनाया है और सफाई कर ली है, लेकिन सोफ़ों के कवर सही नहीं किए, और मेरा दुपट्टा नमाज वाला हमेशा मेरे सोफ़े की बैक साइड पे पड़ा रहता है। और बेटी साहिबा यही इतला देने आई हैं कि रेड सी में केबल्स जो है वो इंजर्ड हो गई हैं। इंजर्ड मीन्स कि डैमेज हो गई हैं, इंजर्ड नहीं कहना चाहिए, डैमेज हो गई हैं, और इसलिए नेट सही नहीं चल रहा। और नेट का सुबह से इशू बना हुआ था, और हम पाकिस्तान जा रहे हैं और ये रेगुलरली देती है खाना बिल्लियों को। तो उसने बाबा के लिए लिख कर लगा दिया है, डोंट फॉरगेट टू फीड द कैट्स, ताकि बाबा भूले ना। साथ इन बाउल्स में देती है, बाउल भी रख दिए हैं। एक खाना जो है बचा हुआ वो इसने डब्बे में डाला हुआ है, और हर महीने एक ये नया खाना लेती है, बच जाए तो फिर भी लेती है, और फिर जनाब बिल्लियों को फीड करती है। ड्राई फ्रूट कंटेनर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, माशाल्लाह मैंने धो के सुखा ली थी। जो भी प्लास्टिक के बर्तन लें उनको पहले धो के सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। प्लास्टिक के हों शीटी हों, ये देख लें जनाब मेरा माल जो है माल मता कितना कम पड़ा हुआ है। ये तो खैर मैं पाकिस्तान से लाई थी, अब आए हुए भी हमें तीन एक माह तो हो गए हैं, तो इसका तो थोड़ा होना की खैर है ना, ये तो थोड़ा होना बनता है। ये तो यहीं से लेती हूँ काजू। ये खैर इस डब्बे वाले काजू तो ख़त्म हो गए थे, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके अनसॉल्टेड रोस्टेड काजू इसमें डाले थे, लुलू से लिए थे। और ये ग्रीन किशमिश भी यहाँ की है, और भी मैंने ली हुई है, खैर इसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। फ़िक्र जो है, जो यहाँ से चीज़ ड्राई फ्रूट मिल जाता है उसकी फ़िक्र तो ज़ाहिर है नहीं होती, लेकिन जो यहाँ से नहीं मिलता उसकी ज़रूर है। मैं अब जाऊँगी इंशाल्लाह तो ले आऊँगी। यहाँ से ये मिलती है खुशखुबानी, लेकिन बहुत छोटी छोटी और अजीब सी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और पिस्ताशिया तो इसी दफ़ा मैं लाई थी, थोड़े ही लाती हूँ, क्योंकि फिर हर हफ्ते तो हमने जाना होता है, फिर कोई चीज़ तो लेनी हो तो बार बार बंदा स्टोर जाए, कोई बहाना तो होना चाहिए ना बाहर निकलने का। तो बस इतना लेती हूँ जितना ये 2-1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह और ले लेंगे। अब जनाब इस डब्बे को फिल करते हैं। इसके बड़े बड़े खाने हैं, तो जिसकी वजह से जितना भी डालेंगे मुझे लगता है सारा ही डल जाएगा, लेकिन ये कम ही लगेगा। खैर डाल के देखती हूँ बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। अब इसको माशाल्लाह फिल करती हूँ, बस इतना काफ़ी है। शाबाश। एक मैंने नीचे फेंक दिया, वो मैं ना फेंकूँ तो फिर मैं कैसे काम करूँ जब तक कोई मैस ना करूँ। ये डाल देते हैं जनाब, इसको सारा ही डाल देते हैं, जितना कि इस डब्बे को धुल जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसमें डाल देती हूँ काजू। इसमें क्या डाला जाए, ये भी मैं पाकिस्तान से लाई थी, स्ट्रॉबेरीज हैं ड्राइड, ये वाकई इसमें डाल देते हैं। चलो कुछ तो इज़्ज़त रह गई है कुछ चीज़ों की वजह से, और कुछ की वजह से इंशाल्लाह रह जाएगी जब मैं और लेके आऊँगी। तो कवर कर देते हैं। अब मैंने सामने खोल के रख दिया है, अब अल्लाह ही हाफिज़ है। हस्बैंड साहब खाते तो कभी कभी हैं कोई चीज़, लेकिन जब माशाल्लाह खाते हैं तो ठीक ठाक खाते हैं। ड्राई फ्रूट जो है वो जितना, जैसे ये मेरी मुट्ठी में जितना आ रहा है, और ये देखें अभी बंद भी नहीं हो रही, इसको थोड़ा ऐसे इतना सा खाना चाहिए। कोरिया में गई थी तो वहाँ इतने ड्राई फ्रूट के मतलब डेली कंज्यूम के पैकेट मिलते थे, लेकिन हमारे तो माशाल्लाह ड्राई फ्रूट इस तरह खाया जाता है जैसे नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा खाना इसका, क्योंकि ये ड्राइड है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उतना अल्लाह रहम करे ज़्यादा खाने से हार्ट का भी मसला हो सकता है। हर चीज़ सेहतमंद हो या उसको नुकसानदेह बनाना जो है ना, हम इंसानों का बड़ा अच्छा काम है
कि हम जो है वो उस चीज़ को नुकसानदेह कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर, जिसकी वजह से फिर जो है अल्लाह रहम करे कई मसाइल पैदा होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, ये कोई मुगालता आराई नहीं, मुगाला आराई क्या कहते हैं, इसमें कोई भी मैं अपनी तरफ से शामिल नहीं करी। बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी। शादी के बाद जब मैं आई थी तो हालात और माहौल देखकर आता है, तो बेशक शादी के बाद है, कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितने भी अच्छे हस्बैंड साहब हो, लेकिन आपको पता है कि फ्रेंड ही होता है। तो वो पहली दोस्त थी जो मेरी बनी थी, मेरी सास के साथ ही मैं गई थी। उनकी अम्मी जो हैं वो मेरी सास की दोस्त थी और वो मेरी दोस्त बन गई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुश अखलाक, मतलब 3 बेटियां थीं, ड्राइविंग भी खुद करती थी, और मतलब जैसी मेरी सोच है उस हिसाब से ही थी। बहुत मेरा उनके साथ दिल लगा और बहुत मज़ा आया। बल्कि हमने 1 डिश पार्टी भी पर मंथ शुरू की, सब बहुओं ने, और भी बहुएँ थी हमारे हमसाए में भी, तो उनके साथ हमने 1 डिश पार्टी शुरू की। उन्हीं के सारे ईमा पर, सब उनके कहने पर हुआ। लेकिन फिर अचानक उन्होंने एक दिन मूंगफली खा रही थी, और माशाल्लाह सर्दियों के दिन थे, सर्दी और मूंगफली हो और रात का वक्त हो, तो किसका दिल नहीं करता कि वो जो है ड्राई फ्रूट इंजॉय करे। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ से उनको जनाब सांस चढ़ना शुरू हो गया फ़ौरन, और जैसे ही सांस चढ़ना शुरू हुआ उनके हस्बैंड उनको ले गए हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाके जनाब हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही वो दम तोड़ गई हैं, अल्लाह रहम करे। और मुझे इतना दुख हुआ, और उसके हस्बैंड इस तरह रो रहे थे जैसे मेरे ख्याल में रोने का हक है किसी भी मर्द का। लेकिन आप यकीन करो कि ये मर्दों की हालत है कि जैसे ही उनका हुआ है, क्या कहते हैं, गए हैं गांव लेकर उनकी डेड बॉडी को, और 7 बेटियां भी गई हैं, और वापसी पे आए हैं तो शादी करके आए हैं। अंदाज़ा करो, रो इस तरह रहे थे, तमाशा ऐसा बनाया हुआ था कि जैसे जनाब बहुत उनको दुख है अपनी बीवी के फौत होने का, और सौतेली माँ ने जो उनके साथ हशर किया ना, अल्लाह रहम करे। इतने लाड प्यार से पली हुई बच्चियाँ, इतने लाड प्यार से कि आप सोच नहीं सकते। जाहिर है हर माँ ही लाड प्यार से पालती है, कुछ माएँ ज़्यादा वो करती हैं। बहरहाल इस ड्राई फ्रूट से मैंने ये बताने के लिए आपको ये सब कुछ कहानी सुनाई है कि ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत मुनासिब मिकदार में खाएं, जितना ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। 1 मुट्ठी से ज़्यादा ना खाएं। मूंगफली भी खानी है तो 1 मुट्ठी में जितनी आ जाए छिली हुई मूंगफली, बस उतनी खाएं। जो ख़ास इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो ये एक फॉर्म है जिसको हमें फ़िल करना होगा। जो दवाइयाँ हम सऊदीया से लेकर जाते हैं और जो पाकिस्तान से लेकर आते हैं, उनसे मतलब तकलीफ़ से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने अब ये फॉर्म जो है वो इंटरनेट पर लोड कर दिया है कि आपने कोई मेडिसिन सऊदी अरब से लेकर जानी है तो इसको फॉर्म को फिल करके इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और अगर आप पाकिस्तान से कोई मेडिसिन लेकर आते हैं तब भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म में भरनी पड़ेगी। तो ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफात से बचाए, नागहानी मौत से बचाए, और अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे, अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।